जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहेगा दोस्तों। इंडियन आर्मी की सेना जो है ना टॉप की नंबर 1 सेना है, जिसको मोदी जी ने ना बहुत ही लचर और कमज़ोर बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसकी कोशिश ख़त्म हो जाएगी और इसमें सफलता नहीं पाएंगे दोस्तों। चुनाव तकरीबन समाप्ति की ओर है, ठीक है। और बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया गठबंधन ने जो है बीजेपी को, ठीक है, एनडीए को बहुत कड़ी टक्कर दी। कड़ी टक्कर के बीच में जो है बराबर का फासला रहा, 19-20 का फर्क पड़ा है हो। और अभी ऐसा क्लियर नहीं है, ठीक है, पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री से अगर आपको ज़रा सी भी शर्म है तो सर प्लीज़ मेहरबानी करके आप राष्ट्रपति के सामने अपना इस्तीफा रख दीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है कि जनता ने आपको नकार दिया है। आपकी जो भी पॉलिसी 10 साल के अंदर चली, जनता उसको हजम नहीं कर पाई, इसकी वजह से, ठीक है। यूपी में आपका सुपड़ा साफ हो गया, बहुत जगह आपका सुपड़ा साफ हो चुका है अच्छी तरफ। और ठीक है, जिस तरीके से आप लोग जो बोलते थे ना, ठीक है, जो अंधभक्त टाइप के लोग बोलते थे कि यार राहुल गांधी जो है पप्पू है, फलाना ठिकाना है, ठीक है, वो अपनी दोनों जगह से जो है बम्पर बुढ़े लाखों से अपना, ठीक है, एक तरफा उसमें चुनाव जीत गए हैं, ठीक है। और जो उनके अपने पीए हैं, जिन्होंने अपने फिर उसको पीए को जो है अपना, ठीक है, अमेठी से उतारा था, ठीक है, उन्होंने स्मृति ईरानी को उसकी औकात दिखाने के लिए ना, ठीक है, अगर राहुल वहाँ से अगर लड़ते ना, उसके बाद तो शायद 2-4 वोट जो स्मृति ईरानी को मिले हैं ना, वो घमंडी औरत को वो भी नहीं मिलते दोस्तों, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी परिवार ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये है, और तू जो पंख लगा के ना बाज बनने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो तू बाज है नहीं, ठीक है। जिस तरह से तूने अमेठी में, ठीक है, अमेठी की जनता को रुलाया, परेशान किया। और इसमें एक विवादित बयान आया था, रायबरेली के सांसद दिनेश प्रताप सिंह है, जो वहाँ के कैंडिडेट है, जिसको राहुल गांधी ने बुरी तरह तमाचे के मार के हराया है एक तरफा उसमें ना, ठीक है। उनका बयान आया था कि राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव लड़ने में डर गए हैं, और उन्होंने अपने एक चपरासी को चुनाव में उतार दिया, जिनका नाम किशोरी लाल शर्मा है, ठीक है, ये बोला था। और उनको डर सताया हुआ था कि अमेठी से वो लोग जीतेंगे नहीं, ठीक है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता, ठीक है, जनता जो है ना अंधभक्ति में, और ये जो हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट तुमने कंटेंट चलाया हुआ था ना, वो अब तुम लोगों का फेलियर हो चुका है। समझ गए। जनता इसके लपड़े में आनी चाहिए। जनता को रोज़गार चाहिए, ठीक है। जनता देश दुनिया के अंदर अपनी पहचान देश की बनाना चाहती है, ठीक है। जनता के पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवक है ना, वो, ठीक है, अपने भविष्य के प्रति भ्रमित हैं, ठीक है। इसलिए जो है उन्होंने जो है बीजेपी का जड़ से बुरी तरह से सफाया कर दिया। और वहाँ पे किशोरीलाल शर्मा जी ने जो है स्मृति ईरानी का सुपड़ा साफ कर दिया, और वो गुमनामी के अंधेरे में लुप्त हो जाएगी दोस्तों। सूर्यास्त जैसे होता है ना, सूर्यास्त होने के बाद ये पता नहीं चलता कि सूरज जो है कब होगा था, कब कहाँ चला गया ना, उसी हिसाब से ना इसका सूर्यास्त हो गया है। और ये सूर्यास्त ऐसा हुआ, ये कभी ज़िंदगी में निकलेगा नहीं, ठीक है। जिस तरीके से मोदी सरकार के अंदर, मोदी जी एक देश के रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री है, उनके बोलने का तरीका यार, दुनिया के अंदर एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री हो जिन्होंने बदतमीज बैड लैंग्वेज का जो है इस्तेमाल किया कि आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे, आपकी भैंस उठा लेंगे, ठीक है, ये मुजरा करने वाले हैं, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये बदतमीज जो बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो जनता ने इसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया। और दोस्तों इस तरह से अगर मोदी जी जरा भी इनको भी शर्म है ना, उन्होंने अभी इस्तीफा तत्काल दे देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने पुलवामा के नाम पे ना वो 400 बार का नारा उन्होंने ज़रूर लगाया, लेकिन पुलवामा के नाम पे उन्होंने ये पता नहीं लग पाए वो 40 जवान जो हमारे शहीद पाए, जो शहीद हुए ना दोस्तों, अगर उनमें से एक का नाम भी पूछ लिया जाए ना, तो मुझे लगता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री को याद होगा, ठीक है। और वो 400 किलो आरडीएक्स आया था, ये पता अगर वो लोग नहीं कर पाए, और पुलवामा के कांड की, पुलवामा की वजह से शहीद जवानों को ये आड़ लेके ये लोग चुनाव जीत गए 2019 का। लेकिन ठीक है, लेकिन उन परिवारों को भुला दिया गया, ठीक है। सेना के जवानों के नाम पे इन्होंने क्या कहते हैं, अपनी सत्ता वापस ली, इमोशनल ब्लैकमेल करके जनता को बेवकूफ़ बना के। लेकिन जनता ने अपनी वापसी 100% कर ली है, ठीक है। अब जो है बीजेपी का युग का समाप्ति, सूर्यास्त हो चुका है दोस्तों क्लियर तरीके से। और जिस तरीके से ये लोग ना प्लानिंग के हिसाब से अग्निवीर लेके आए, देश की रीढ़ को, जो मजबूत रीढ़ होती है सेना की, जो देश की रीढ़ है सेना, भारत माता की जो रीढ़ है ना सेना, उसको कमज़ोर करने का जिन लोगों ने काम किया ना, तो युवा पीढ़ी ने भी इनको बुरी तरह से नकार दिया है, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने 4 साल के लिए, ठीक है,
सांसद 5 साल के बाद अगर रिटायर होता है तो उसको कम से कम 70 से 72 या 1 लाख के आसपास पेंशन दी जाती है। और जितने बार सांसद बनता है उतनी उसको पेंशन दी जाती है। लेकिन उन्होंने उनके लेवल पर भी, सांसद से बहुत बड़ा लेवल है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इंडियन सोल्जर का होता है, और उसको उससे भी नीचे रख के उनकी क्वालिटी को ख़त्म कर दिया। उनको कैंटीन सुविधा दी, ना मेडिकल सुविधा दी, ठीक है, और ना ही उनको पेंशन की सुविधा से। इंडियन आर्मी के सोल्जरों को कितने शर्म की बात है, यह है देश का प्रधानमंत्री, ठीक, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे, गौ माता के नाम पे ये लोग वोट लेते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर ये वो बीफ काटने वाली कंपनी से भी, ठीक है, 250-300 करोड़ रुपए का चंदा ले लेते हैं। इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर उन कंपनियों से भी चंदा उठाया जो कंपनियां बहुत बुरी तरह घाटे में चल रही थी, जो दिवालिया के कगार पे थी, उनको भी डरा डरा के इन लोगों ने उनसे चंदा उठाया दोस्तों, ठीक है। ये गौ माता हो माता के सिस्टम में जिस तरीके से अंधभक्ति का पाठ पढ़ा के ना अंधभक्तों को बरगलाया गया, ठीक है, और गायों की दुर्दशा किस तरीके से है। बीफ निर्यात में हमारा देश जो है ना ब्राज़ील के साथ टक्कर देता है, ठीक है, टॉप में चल रहा है बीफ निर्यात में, और हम लोग कितने कर्जदार हो गए ये लोग आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने किसानों बिल ला के 700-800 किसानों को सहायता हुई, उनके बारे में नहीं सोचा गया। जो हमारे अन्नदाता हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है, लेकिन दोनों को ही फेल कर दिया। जवानों का भी सफाया किया, किसानों का भी सफाया किया, ठीक है। 2 प्रकार के सेना में जवान कर दिए, और जिससे पार्टिशलिटी ऑलरेडी वहाँ पे जो है भेदभाव की भावना पैदा करने का इन्होंने एक प्रकार से बीज बो दिया सेना के अंदर। क्योंकि जो बंदा 4 साल के अंदर रिटायर हो जाएगा तो बेचारे का लेवल क्या हुआ, किस तरीके से 4 साल की अपनी ज़िंदगी वहाँ पूरी करेगा, सिर्फ टाइम पास का एक जरिया हुआ। क्यों, उसे पता उसके बाद मुझे आना, ना वो ट्रेनिंग सही तरीके से करेगा, ना कुछ करेगा, और वो देश के लिए मुसीबत बनेगा। उस तरीके से अरुणाचल के अंदर चाइना जो है कितना अंदर घुस चुका है, और हमारे लिए देश को कितना खतरा हो चुका है, ठीक है। पाकिस्तान के नाम पर डिबेट करके हमारे देश के युवा को गुमराह किया गया पेपर लीक के मामले में, ठीक है। इतनी वैकेंसी है, और जो जवान इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर चुके थे क्या वो पेपर पास हो चुके, सब बोलते हैं कि इनकी औकात इतनी भी नहीं कि जो ऑलरेडी पास थे सब सरता उन लोगों को अंदर कर सके, ठीक है। लेकिन इन्हों को बड़े बड़े जो अपने बिजनेसमैन है, अपने आका लोग हैं ना, उनका लोन वगैरह सब माफ़ करोड़ों के हिसाब से किया। लेकिन जो हमारे 5-6 हज़ार अभ्यर्थी जो बेचारे सब टेस्ट आर्मी का पास कर चुके हैं, लेकिन उन पर भी इन्होंने अग्निवीर लागू कर दिया कि आप दोबारा टेस्ट दोगे, वो चीज़ जो है फेल हो चुकी है, ठीक है। पेपर भी लीक ये लोग जानबूझ के करवाते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि बंदे पास हो और उनको वैकेंसी के अंदर डाला जाए, ठीक है। इन्होंने बेरोजगार को बेरोजगारी रखना था दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, और इन्होंने जिस तरीके से, ठीक है, किसानों के साथ जो 800 किसानों की शहादत हुई दोस्तों, उन्होंने भी इसको भी इग्नोर किया। जिस तरीके से सेना के लिए किस तरीके से पुलिस फोर्स लगाई गई थी ना दोस्तों, ये बहुत शर्मसार घटना। देश का अन्नदाता जिसकी वजह से देश चल रहा है, जिसकी वजह से देश के लोग खाना खा रहे हैं, विदेश को निर्यात हो रहा है, विदेशी मुद्रा यहाँ आ रही ना, उन किसानों के साथ इन्होंने किस तरीके से वो हथकंडे अपनाए, जो सर्वसार घटना है। और देश के लिए मेडल जीतने वाले जो हमारे पहलवान थे, ठीक है, ब्रजभूषण, उसके बेटे को भी इन्होंने टिकट दे दिया, जो बुरी तरह हार चुका है, ठीक है। लेकिन सड़क के प्रज्वल रमन्ना, ठीक है, जिसमें रेप के इतने केस लगे हुए हैं, और दुनिया भर के उसके अंदर केस है रेप के, उसने कितनी बड़ी वीडियो बनाई है, उसको डायरेक्ट फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन वो प्रज्वल रमन्ना को भी इन्होंने दिया, उसके लिए भी कैंपिंग करी, और उसके लिए जनता से बोला कि इसको सपोर्ट करो, ठीक है। कितनी शर्म की बात है, थूकने वाली बात है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, ठीक है। मणिपुर के अंदर एक जेसूस की वाइफ को खुलेआम पूरा नंगा घुमाया गया, उसकी वीडियो तक बनाई गई, लेकिन देश का बेशरम प्रधानमंत्री वहाँ भी नहीं गया दोस्तों, ठीक है। उसने एक बार वहाँ किस तरीके से लोग टॉर्चर, कितने लोग वहाँ पे मारे गए। लद्दाख के अंदर देखो कितने बड़ा, कब से बंदा भूख हड़ताल में बैठा हुआ था, लेकिन इसने उस बंदे की कभी भी सूद नहीं ली, जबकि वो सबसे बड़ा सपोर्टर बीजेपी पे था, लेकिन उसकी भी इस बंदे ने सूद नहीं ली दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें जो बहुत बड़ी ट्रक ड्राइवरों को किस तरह से, ट्रक ड्राइवर हमारी जो है रीढ़ है दोस्तों, वो भी हमारी रीढ़ है, किस तरीके से राशन को इधर से उधर सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारी चैन बनी रहती है और खाने का आदान प्रदान होता रहता है, जिसकी वजह से हम पर वो सामान पहुँचता है। ये ट्रक ड्राइवरों की मेहरबानी है, लेकिन उन पर भी कानून पेल दिया कि 10 साल किसी से फलाना से अगर आप ये करके भागते हो, ठीक है। इसमें ये नहीं देखा जाता, उसे ये नहीं पता कि अगर वो कोई कांड दूसरी गलती की वजह से उधर ट्रक ड्राइवर रुकता है, तो इसमें कितनी हत्या ट्रक ड्राइवर की हो गई है, इससे कोई भी नज़रअंदाज नहीं है। और दोस्तों आज की डेट में ना, आज के दिन ही दूध का रेट बढ़ चुका है, और टोल प्लाजा के अंदर दुनिया भर के रेट बढ़ा दिए गए हैं। अगर 100 किलोमीटर की दूरी भी आप पूरी करते हो ना, आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ते हैं, जो टोल प्लाजा के अंदर आपको देने पड़ते हैं। और ठीक है, हर से देश जंगल को किस तरह से काटा जा रहा है, वहाँ उसके नीचे कोयले का पता चला है, क्योंकि वो
अडानी उसमें हस्तक्षेप है, तो अडानी का है, तो वो हंसदेव जंगल को हज़ारों हेक्टेयर का जंगल जो हरा भरा है, पेड़ को खड़े होने में सालों सालों साल लग जाते हैं, सदियाँ बीत जाती है, लेकिन उस हंसदेव जंगल को कोई ले के लिए पूरे जंगल को साफ किया जा रहा है। वहाँ पर रहने वाले लोगों का सफाया कर दिया गया है, उनको बलपूर्वक हटाया जा रहा है सिर्फ अडानी को खुश करने के लिए दोस्तों। ठीक है, देश की जनता कब जागेगी? पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पर्यावरण किस तरीके से चेंज हो रहा है, इतनी तेज़ गर्मी होने का रीज़न क्या? पेड़ काटे ज़्यादा जा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पेड़ लग रहे हैं, हरे भरे हो रहे हैं दोस्तों, और नहीं तो पूरे जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं। हमारे लिए कोयला उतना कीमती नहीं है, हमारे लिए पेड़ बहुत कीमती है। पेड़ होंगे तो पानी, ज़मीन के अंदर पानी मिलेगा। अगर पेड़ ही काट दिए जाएंगे तो लाखों हेक्टेयर का पूरा जंगल साफ हो जाएगा। हर सिर्फ जंगल की बात कोई नहीं करता। और ये गोदी मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है ना, मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को ना पूरे को सब जेल होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए हमारी गोदी मीडिया का जो रैंकिंग है ना देश के अंदर 160 के बाद आती है। ठीक है, 160 के बाद हमारे मीडिया का स्टैंडर्ड आता है दोस्तों। अगर मैं कहता हूं कि मैं मोदी जी के पाँव चूम लूँगा अगर वो ना संदीप कुमार से, रवीश कुमार जी से डिबेट करके देख ले, अगर उनके सामने एक सेकंड वगैरह टिक जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, मैं कोई भी बात कहने से मैं गूंगा हो जाऊँगा। समझ गए? नहीं समझ गए? बहुत शर्म की बात है। ठीक है, वो तो जनता जागरूक हो गई, यूपी में पूरा साफ कर दिया है। किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, किसी मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, किसी बेचारे गरीब लोगों को कहते बेघर किया जा रहा है। किसी अमीर का कुछ करता है? किसी अमीर के मकान टूटते हैं, किसी अमीर की बिल्डिंग टूटती है। ठीक है, अभी जो है कॉरिडोर के मामले में ना हर जगह कहीं भी देखो, बनारस के अंदर कॉरिडोर बन रहा है तो कितने घरों को बेघर किया जा रहा है, कितने घर कॉरिडोर बनाया जाएगा, रोड बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो पेड़, लाखों पेड़ों का सफाया कर दिया गया है। अरबों पेड़ों के साफ हाईवे के नाम पर गडकरी ने कटवा दिए हैं, लेकिन आपको रोड नज़र आती है दोस्तों। लेकिन आपके दिमाग में एक बात कभी भी नहीं आती है कि रोड चाहे पूरी दुनिया के अंदर बना लो, रोड कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, दुनिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है, एक बंदे के पास 100 गाड़ियाँ हैं, तो आप क्या बताओ, क्या है, कितनी भी रोड है बना लो, उसके रिप्लेस पे पेड़ कभी भी लगाए नहीं जा रहे दोस्तों। उनके अंदर पक्षियों के आसानी होते हैं, घोंसले होते हैं जो पर्यावरण को बनाए रखने में सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको कोई नहीं देखता है। लोगों को ये लगता है कि हाईवे बन गया, किसी ने भी जंगलों की बात नहीं करी। हंसदेव जंगल को काटने की तैयारी चल गई है और कटान वहाँ पेड़ों का लगाव शुरू हो गया है, चिपको आंदोलन तक शुरू हो गया है। जो जागरूक स्टूडेंट है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया ये चीज़ नहीं दिखाती है। ठीक है, और सोशल मीडिया की जो कोई भी बात है इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग तरीके से फैलती नहीं है, और कोई भी इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा रहा है। ठीक है, देश के इस प्रधानमंत्री को काला अध्याय के रूप में दोस्तों याद किया जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम सेना के चीते हैं, बेखौफ जीते हैं। जो भी बात करेंगे, हम चमचागिरी से हमारा कोई लेना नहीं होता। हम देशभक्त हैं, देश के लिए अपनी जान देने को पूरी तरह तैयार रहते हैं। जो देश की उसमें बाधा करेगा ना, उसके खिलाफ हम आवाज़ पूरी प्रॉपर तरीके से उठाएंगे। इसके लिए मैंने आपको जो बताया था ना कि इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी के लिए बोला था, 15 लाख रुपए के लिए बोला था। ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी के लिए बोला था। ठीक है दोस्तों, 2 करोड़ नौकरी नहीं, ये 2 नौकरी नहीं दे पाएंगे लोग। ठीक है, पेपर दिलवाते हैं, उनसे लोगों से पैसे ले लेते हैं, लोग बंदोबस्त करके फिर कहते हैं पेपर की फ़ीस जमा करते हैं, लास्ट में वो पेपर लीक हो जाता है और उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है दोस्तों। वैकेंसियाँ कहीं निकलती नहीं है, लोग समझते नहीं है। अंधभक्ति में इस तरीके से गए हैं। ये लोग बोलते हैं कि इनके कच्चे फटे हैं, इनके अगर कच्चे उतार के देखो जाओ ना, कच्चे के अंदर जो कच्चा है ना वो भी फटा हुआ है दोस्तों। लेकिन ये लोग ना फिर भी बोलते हैं हम 1000 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे। कितनी शर्म की बात है यार। ये कहते हैं कि 1000 रुपये किलो हम राशन खरीद लेंगे, 1000 रुपये सिलेंडर खरीद लेंगे। दोस्तों आप तो बेसिक चीज़ों को सस्ता करने का तो यार कम से कम मुद्दा होना चाहिए। एक मनरेगा की तनख्वाह कितनी होती है? 200-250 रुपये अगर एक मजदूर कमा के लाएगा, हमने नीचे नींबू से देखना है दोस्तों। हमारे तोड़ जाते हैं, हम जो कि नॉर्मल परिवार से आते हैं, हमारे भी हाथ पाँव फूल जाते हैं राशन खरीदने में। एक नॉर्मल जो बंदा 250 रुपये रोज़ के कमाएगा, अगर 250-300 रुपये तेल, बेसिक चीज़ों को तो यार नमक से लेके आप लोगों ने एजुकेशन तक में टैक्स लिया। राशन के अंदर जो है कितना महंगा राशन हो चुका है। ठीक है, आटा चावल 5 किलो आटा, 5 किलो दाल, जैसे 10-10 रुपये की हल्दी का पैकेट वगैरह सब इकट्ठा करने तक 2000 तक का बिल आ जाता है दोस्तों, और वो 5 या 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। ठीक है, राशन देने की आड़ में 5 किलो राशन देने की आड़ में देश को भिखारी बना के रख दिया। दुनिया भर का कर्ज यह है जो हमारे देश की सरकार ने दोस्तों ले रखा है, और हम इतने कर्जदार हो चुके हैं कि उसको पार पाना बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो मेक ओवर करने की कोशिश करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होता है। आपको ये पता होगा कि क्या कहते हैं जो भी, ठीक है, किस तरीके की लोग परसेंट कहते हैं। सिलेंडर दे लो, सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर है यार, कौन लेगा? सिलेंडर ना लेने की वजह से गांव इलाके के लोग क्या है पेड़ का कटान कर रहे हैं,
पेड़ काट के लकड़ियाँ जला रहे हैं। वहाँ के सिलेंडर 2-2 ढाई-ढाई साल तक चलते हैं। एक बार वो सिलेंडर भरा लेना तो सिलेंडर उनके 2-2 ढाई साल तक चलने का रीज़न ये होता है क्योंकि वो सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते। कौन भराएगा 1000 रुपये का सिलेंडर? तो वो क्या करते हैं कि आसपास के पेड़ों का कटान करना शुरू करते हैं, लिंक करते हैं फॉरेस्ट विभाग से, वहाँ से लकड़ी कटती है और वो अपने लिए गट्ठा बना के विंटर से लेकर हर तक के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी में ही खाना बनाते हैं, चूल्हे में ही खाना बनाते हैं। इससे डिफॉरेस्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हो रहा है कि हमारे वहाँ जो है, हमारे वहाँ क्या है कि आवाज़ उठाने के लिए ना लोग एकजुट होने, सब एकजुट नहीं हो पाते हैं। हमारे वहाँ बीफ का किस तरीके से निर्यात हो रहा है, बीफ हमारे वहाँ मतलब बीफ निर्यात में ना जो सबसे बढ़िया कंपनियां हैं ना, उनमें नाम भले ही उन्होंने मुसलमान के रखे हैं लेकिन वो हिंदू हैं। 7 बड़ी कंपनियों के मालिक हिंदू हैं, ये सब लोगों को पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रल बोर्ड के नाम से बीफ कंपनियों से भी चंदा ले रहे हैं और उनको सब्सिडी दे रहे हैं कि आप आधुनिक टेक्निक के वहाँ पर सामान लगाओ ताकि जो है आप जो है सही तरीके से फटाफट जानवरों का कटान कर सको, उनकी खाल की सफाई कर सको और उस बीफ को जो है विदेशों में भेजो। और यहाँ पे जो है देश का मुख्यमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री योगी जो है उसको मसाजते हुए दिखाई देता है, जिसकी मुख्यमंत्री साफ हो चुकी है, ठीक है। यूपी से सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। शर्म आनी चाहिए, वो उसके सुराग लगते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी आसाने नहीं बने हुए हैं दोस्तों। अगर आसियाने बने हैं ना तो उन आसियानों का जो है बहुत बुरा हाल है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। और इसकी वजह से जो है ना दोस्तों बहुत शर्म आती है यार, ये चीज़ें जो हो रही है ना बहुत गलत हो रही है। और इनका जो है मैं जो करता हूँ, कहते हैं विरोध करता हूँ। और मैं आपको खास चीज़ें एक चीज़ और बता देता हूँ, मणिपुर कांड के अंदर जो है किस तरीके से, ठीक है, उसको नंगा घुमाया गया था और पूरी दुनिया ने उसको